बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 156वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत सभी सुंदर साथ जी के चरणों में उतार कर प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी राम धनी का नाम लेकर के राम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो राम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय पिंकी पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी। तो ये सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेश मां, मुने मोकी ने का चाल्या, जीवाला मुने हाती नीला रडी, मोने हाती नीला रडी, तमे सूती मो की कारा ते, तमे सूती मो की काराते, जागीने जोता पियोजी ना पासे, जागीने जोता पियोजी ना पासे, पछे तो थासे प्रभाते, कला कलीने કહો છો હો તમને, કાલા કલીને કહો છો હો તમને, આવજો આને ખીણે, આવજો આને ખીણે, મારા મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણે, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણે, આવો જીવાલા મારી ઘેર, આવો જીવાલા
जीवाला गो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पिंकी पिटल सुंदर साथ जी, धाम धनी का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 92। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलंब न कीजिए, एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करा। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। साथ देखो ये अवसर, वास न करो पहचान। आए पहुंचे ब्रिज में, याद करो निशान। आए पहुंचे ब्रिज में, याद करो निशान। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। देख तैयारी साथ की, ओ समया रया नहा। अवसर नया उदय हुआ, उमंगियो सब सा। अवसर नया उदय हुआ, उमंगियो सब सा। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। कई होती देश परदेश में, ये बातें सुनिया तीन। तीन की सूरते ईत बांधिया, तीत रहे ना सके एक खिन। तीन की सूरते ईत बांधिया, तीत रह न सके एक खिन। अब हम धाम चलत है तुम पूजो सबे होशियार। कोई कोई पीछे
रह गई तिनकी सूरत रही हम माहे ढील करी जो स्वातसियों आए अंग पहुँचे नाहे ढील करी जो स्वातसियों आए अंग पहुँचे नाहे अब हम धाम चलत है तुम जो सबे होशियार कहे महामत परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल छूटे विकार सब अंग के आए पहुँचे इश्क अवल छूटे विकार सब अंग के आए पहुँचे इश्क अवल अब हम धाम चलत है तुम जो सबे होशियार एक खिन की विलंब न कीजिए एक खिन की विलंब न कीजिए जाए घरों करे करार अब हम धाम चलत है तुम जो सबे होशियार तुम जो सबे होशियार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूजा प्रणाम सुंदर साथ जी जयपुर, बहुत मधुर स्वर में रामधनी का वाणी गायन किया। और भी कोई सुंदर साथ जो वाणी गायन में रुचि रखते हो अपना नाम एडवांस में पहले से दे दिया करें। भाई सुंदर साथ जी, अब आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, पर उससे पहले पिछले 2 क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हम 154वें दिन के क्विज का रिजल्ट देख रहे हैं। इसमें कुल 33 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: राधिका चौरसिया यूपी, शांति देवी दिल्ली, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता पंचाल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, धनसू रोहिणी दिल्ली, पुष्पा उषा सिंगल जयपुर, A.V. पाटिल गुजरात, प्रेमलता हिसार हरियाणा, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात। तो आप सभी सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। बहुत सारे सुंदर साथ जी ने एक एक दो दो प्रश्न भी गलत हुआ है, तो उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स माना जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सुंदर साथ जी जो है 18 अंक प्राप्त किए हैं, मात्र एक प्रश्न हो जाता है। ये सुंदर साथ जी, अब देखते हैं 155वें दिन के क्विज का रिजल्ट। कुल 32 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और इसमें से 9 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। काफी बड़ा क्विज था, इसमें 20 प्रश्न थे, 40 नंबर के क्विज थे। ये देखते हैं इसमें कौन कौन सुंदर साथ जी ने बहुत सावधानी से जो दिए होंगे, क्योंकि 20 प्रश्नों में जरा ध्यान नहीं देने से भी थोड़ा सा भी गलती हो जाता है। गीता पंचाल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, शीतल पटेल गुजरात, मगन भाई बनकर अरावली गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा,
मित्र कुमार पराजुली नेपाल। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जिन्होंने भी क्विज ध्यान से सबमिट किया, सभी राज्य के मेहर के पात्र हैं। भले एक दो प्रश्न गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी, क्विज का उद्देश्य यह है कि जो चर्चा सुना है उसमें अपनी जो ध्यान से कुछ बातें तो नहीं सुन पाते हैं, तो उन बातों पर आपका ध्यान जाए जो मुख्य बिंदु है। यही क्विज का उद्देश्य है। तो क्विज सबमिट करना चर्चा सुनने के बाद में क्या होता है कि क्विज सबमिट करने से चर्चा का और ज्यादा अच्छे से मंथन हो जाता है। यही सुंदर साथ जी, अब राज्य का नाम लेके शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बखत दिए जगाए। जागे पीछे झूठी भोम में, क्यों कर रहियो जाए, क्यों कर रहियो जाए। देख तैयारी साथ की, मेरे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण हमने शुरू किया था। अब हम धाम चलत हैं। इस विषय में पिछले क्लास में छह चौपाई की चर्चा किया था। यहाँ पर लक्ष्य है परम धाम में शीघ्र जागृत होना। उसकी तैयारी क्या है? धाम चलने की तैयारी, निस्वार्थ सेवा, समर्पण, परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी का चिंतन, ध्यान, चितवनी, ये है प्रिपरेशन। ध्यान चितवनी भी लक्ष्य नहीं है। ध्यान चितवनी एक साधन है, हमारे हृदय में विरह प्रेम उत्पन्न हो, इसको उपजाने का उपाय है परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी और चितवनी। जैसे जैसे हमको परम धाम का अनुभव होगा, वैसे वैसे हमारे हृदय में परम धाम वाला हमारा प्यार वापस हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। सुंदर सा जी, लक्ष्य है परम धाम में शीघ्र जागृत होना। हमको इस खेल से चिताबकार हो, श्रीराज भय मनोरथ पूर्ण रहे अनुभवी, राज जाए घरों करे करार। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए घूमने के लिए, बहुत दिन हो गया घूमने, घूमते घूमते बहुत दिन हो गया, तो जल्दी से जल्दी वापस अपने घर कब लौटे। ऐसा हो जाता ना भावना कि जल्दी से अपने घर जाना है, पहले कितना भी कष्ट उठाना पड़े, जल्दी से जल्दी अपने घर वापस लौटना। खास तौर पे आप देखिए जो विदेशों में नौकरी करते हैं ना, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। जो अपने परिवार से दूर केवल पैसा कमाने के लिए विदेश गए हैं, अपने माता पिता पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके भी हम देखेंगे नेपाल में खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। तुमने पैसा बहुत कमाया, इन पैसे ने देश छोड़ाया, ऐसा कुछ माना था। तो सच क्या होता है कि बेचैन हो जाते हैं कब अपने घर में शीघ्र वापस पहुंचे। करार शांति से फिर तभी बैठना। देखिए रास्ते में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बार बार गाड़ी रोक दोगे होटल में खाने के लिए, चाय पीने के लिए, बार बार ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे, नो रेस्ट, नो टाइम वेस्ट, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जो 7 समुद्र पार करते हुए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ऐसे भी पक्षी हैं। बीच में कोई रेस्ट करने का जगह नहीं होता। हवा आकाश में कहाँ रेस्ट करेंगे, उड़ते ही रहते हैं महीनों तक के, एक एक महीना तक उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं आकाश में।
तन है कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। अकेला ही उड़ना पड़ेगा, कोई साथी के भरोसा नहीं कर सकते। कोई साथी मिले ना मिले, धीरे धीरे का काम ही नहीं है। थोड़ा आज कर लिए, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा वाणी पढ़ लिया, थोड़ा सा सेवा कर दिया, थोड़ा का काम खत्म हो गया। सुंदर साथ जी अब तो दौड़ सको सो दौड़ियो कह रहे हैं, दिन रात एक कर देना पड़ेगा। पन्ना जी में देखिए 5,000 सुंदर साथ, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके, न कोई प्रॉपर्टी न कुछ संसार के भविष्य की योजनाएं, कुछ भी प्लानिंग नहीं। बस एकमात्र बाकी जीवन राज्य के चरणों में व्यतीत करना है, सेवा करते हुए परम धाम की वाणी का चिंतन और ध्यान करते हुए बाकी जीवन बिताना है। तब जाकर के वो स्थिति आई सुंदर साथ जी, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहिया न कोई काज। ये है तैयारी, देख तैयारी, साथ की तैयारी। क्या तैयारी किया सुंदर साथ जी? चलने के लिए तो तैयार है, मुख से बोलते हैं, लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं है। सामान को सब समेट के पैक करना पड़ता है तैयारी जाने के लिए। और हमारा मन जो 10 जगह भटक रहा है, उस 10 जगह से अपने मन को एकत्रित करना, ये है परम धाम की तैयारी। अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं, चिंताएं, सबको समेटना पड़ेगा, ये तैयारी है। देह का तैयारी, साथ की और समिया रहिया ना हाथ। अब हमारे हाथ में ज्यादा समय बचा ही नहीं है सुंदर साथ जी। समिया रहिया ना हाथ बोलते ना, हाथ से निकल गया अवसर। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, अभी थोड़ा थोड़ा करने का काम ही नहीं रहा सुंदर साथ जी। 500 5,000 सुंदर साथ पन्ना जी में दिन रात हम देखते हैं कैसी दिनचर्या थी उनकी। एकमात्र परम धाम की वाणी, परम धाम का चर्चा। सुबह विरत पढ़ते, परम धाम का पूरा वर्णन पढ़ लेते थे विरत में। यहाँ तो छोटा सा सेवा पूजा रखा है, देखना विरत पूरा किताब ही पढ़ लेते थे, मुझे तो ऐसा लगता है। पूरा पहली भौम से दूसरी भौम गए, वहां भूल बिलवनी को देखा, तीसरी भौम गए पढ़ साल में आ गए, चौथी भौम गए नृत्य की हवेली देखा। पूरा 10 भौम फिर बाहर निकले, चारों तरफ में गए, भट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग, यहाँ घूमे वहां घूमे। माणिक पहाड़ फिर वहां देखने लगे, फिर घराच पहाड़ की शोभा देखने लगे, आठ सागर आठ जिमी की शोभा। पूरे परम धाम का वर्णन करते थे लालदास जी स्वयं। निर्मल होना यहीं सो, और धाम वर्णन, वर्णन भी एकमात्र किसी भी तरीके से 24 घंटा केवल राज्य का ही चिंतन है और सुंदर साथ की सेवा में बाकी जीवन व्यतीत किया समझ। क्योंकि समय अब हाथ में ज्यादा नहीं रहा सुंदर साथ जी। अभी इतनी अनुकूल परिस्थिति है ना सुंदर साथ जी, अभी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो जान बचा के भागते फिरेंगे सारे सुंदर साथ जी। और कोरोना से भी भयंकर कोई दूसरा वायरस आ गया तो फिर तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, भाग कमरे में बंद हो जाएंगे, भागने की बात हो जो। सुंदर साथ जी ये अवसर है, ये अवसर बहुत ही दुर्लभ अवसर है। शिविरों को, प्रोग्रामों में मात्र एक भंडारा में जाना, घूम फिर के आ जाना औपचारिकता बना दिया सुंदर। कोई प्रिपरेशन नहीं, दिन रात संसार का ही चिंतन, भविष्य की चिंताएं, संसार का ही राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, आशा तृष्णा चाहना चिंता, इसी में ही 24 घंटा हमारा ध्यान संसार में घूम रहा है। कहने के लिए ये शिविर में गए थे, वो प्रोग्राम में गए थे, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति में कोई भी बदलाव होता नहीं है। न वैराग्य है, न विरह है, न वाणी में रुचि है, न चितवनी में रुचि है। अवसर नया उदय हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब सुंदर साथ देख तैयारी साथ के, सब सुंदर साथ जो पन्ना जी में थे ना, ज्यादातर सुंदर साथ परम धाम का ही चिंतन ध्यान करते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं धाम चलने की तैयारी। जब दिन रात जो है परम धाम के चिंतन ध्यान में, सेवा में, वाणी में लगे हुए थे, इससे क्या होता है कि जो दूसरे सुंदर साथ के लिए एक प्रोत्साहन, प्रेरणा मिलती है।
ये देखो वहां के सुंदर साथ दिन रात सेवा कर रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं। तो उससे दूसरे सुंदर साथ के लिए भी एक अवसर नया उदय हुआ। वैसे तो प्राणनाथ जी की वाणी मिली तो भी अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर पन्ना जी का प्रसंग चल रहा है। सुंदर साथ जी जब सारे सुंदर साथ, देखिए अभी भी कितना अच्छा अवसर है। ये समय जो है अभी, सुंदर साथ जी, इतनी सुविधा 20 साल पहले भी नहीं थी, 25 साल पहले तो कम से कम नहीं थी। ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे, सारा उसी में सीखना पड़ता था। अभी तो 3D नक्शे, कलर नक्शे, वीडियो भी बन गया परम धाम का सारा। ऑनलाइन भी आप घरों बैठे भी समझ सकते हैं। यूट्यूब में जूम के माध्यम से भी चर्चनी कई शिविर हो रहे हैं, कई हो चुके हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा अवसर पहले था क्या बताओ? इतनी सुविधा नहीं थी पहले, लेकिन साथ ही साथ भौतिकता का भी वातावरण बहुत बढ़ गया। 20 साल पहले स्मार्टफोन, फ्री इंटरनेट, और 400-500 चैनल्स टीवी में, ये सब माया का झमेला भी नहीं था। अभी वो भी चीजें, जितनी सुविधा हो रही है, तो सुंदर साथ जी माया ने उलझा दिया। 4 फौज करो तैयार, वितक में आता है ना, बाजे बजावन हार। सामने जो है ऐसा सुंदर अवसर है सुंदर साथ जी, तो लेकिन माया ने भी पूरा जोर लगा दिया है। उमंगियों सब साथ, सब सुंदर साथ के मन में उमंग हो गया है। चलो हम भी चर्चनी सीखेंगे, चितवनी करेंगे, हम भी वाणी पढ़ेंगे। एक देखा देखी ऐसा होता है, क्यों रहे सूरतें पकड़ी एक दूजे के आगे होए, सभी सुंदर साथ। क्योंकि देखिए, चितवनी करना कोई कठिन काम नहीं है। सवाल है हमारे मन की स्थिति पर। हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है सुंदर साथ जी, तो फिर बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। ना वाणी काम करेगी, न चितवनी काम करेगा। वैराग्य, संसार की इच्छा कामना जब तक रहेगी, संसार की आशा, इसमें तो एक चीज हो गया सुंदर साथ जी, राज्य की तड़प होना चाहिए। ऐसा नहीं, वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि बस इच्छा तो नहीं है संसार की, ऐसा नहीं। संसार अग्नि के समान लगना चाहिए। एक पल का शांति नहीं मिल रहा है संसार में, ऐसा स्थिति होना चाहिए। ये जिमी जहर सी लगती है, पल पल जो है। अब हम रही हो ना, जाम ही मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ावी संसार लगत, अग्नि अग्नि के समान लगना चाहिए। शांति से बैठना चाहो तो बैठ नहीं सकते, ऐसा हालत हो जाना चाहिए। एक दूसरे के आगे हुए सेवा में, हाँ, चर्चिनी चितवनी में, परम धाम के चिंतन ध्यान में, सुंदर साथ जी सब एक से बढ़कर एक दिग्गज सुंदर साथ, सब आगे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में दौड़ा दौड़ ऐसी हुई, पीछे रहे ना। ये दौड़ा दौड़ ऐसी हो गई सुंदर साथ जी। एक जमाना था, किसी समय में हमने देखा था, परम पूज्य सरकार से जी रतनपुरी आश्रम में शिविर होता था ना उस समय में। 21 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का, 6 महीने के, ऐसे बड़े बड़े शिविर हुआ करते थे। तो सुंदर साथ जी के अंदर कैसा उमंग उत्साह हुआ करता था। सुंदर साथ जी पीछे रहे ना, कोई कोई भी पीछे नहीं रहा। अब सभी जो है आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, वाणी में, चर्चनी चितवनी में, सेवा में दौड़ा दौड़ हो गई। देखिए, दौड़ा दौड़ मतलब सब में जो है, मैं आगे निकलूं, मैं, और सबसे मैं पीछे क्यों ना हूं, मैं भी आगे निकलूंगा सब। कई होती देश परदेश में ये बातें सुनिया इन। पन्ना जी में जो 5,000 सुंदर साथ थे, उसमें जो 500 ब्रह्म सृष्टि थे, दिन रात आपने देखा वितक में आता है, अष्टप्रहर की लीला में। कई सुंदर साथ तो सोते ही नहीं थे रात भर, पता नहीं कैसे। 1 डेढ़ तो चर्चा सुनते सुनते बढ़ जाता था रात में, 1 डेढ़ तो। और उसके बाद भी फिर चर्चा की अर्चा करना शुरू करते थे। वैसे तो 4:30 बज गया, फिर तो उठने का समय हो गया। तो पन्ना जी में जो सुंदर साथ की दिनचर्या थी, दिन रात सेवा, वाणी, चर्चनी चितवनी। चर्चनी मतलब परम धाम की शोभा समझना, लीलाओं को समझना,
ये बातें जो है दूसरे शहरों में रहने वाले सुंदर साथ ने सुना। और वहां पर देखिए, देश परदेश शब्द से मतलब उस समय कोई भारत जैसा एक बड़ा सा देश नहीं था, बल्कि आज जो भारत देश है, इसी भारत देश में 500-600 देश थे। 500-600 राज्य थे। प्रदेश मतलब या दिल्ली से पंजाब गए तो प्रदेश गया बोलेंगे। छोटे छोटे 500-600 राज्य थे। तो दूसरे शहर, यहाँ पर तात्पर्य होगा दूसरे शहरों में जो सुंदर साथ थे वो उन्होंने सुना कि पन्ना जी में तो श्री जी के साथ में जो सुंदर साथ है, दिन रात परम धाम की चर्चा सुन रहे हैं, परम धाम की चितवनी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परम धाम की वाणी, परम धाम का चिंतन में दिन रात लगे हुए हैं। तिनकी सूरतें इत बांधिया, अतित रहे ना सके एक खिन। ये धाम चलने के किरंतन है सुंदर साथ जी। बोलते हैं किरंतन धाम चलने के। इसका उद्देश्य क्या है? परम धाम में शीघ्र जागृत होना उद्देश्य है। दूसरी दृष्टि से भी देखो आप, तो हमारा अंतिम क्षण अच्छा होना चाहिए। अंतमति सो गति। यदि अंतिम क्षण में हमारे मन में संसार की इच्छा कामना या संसार का चिंतन भी बना रह गया, तो फिर संसार में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इतना मेहनत करके, इतना कष्ट उठा करके सुंदर साथ बने, वाणी पढ़ा, इतने समय तक के आपने इतना सेवा किया, सब कुछ करने के बाद भी जरा से गलती हो जाए अंतिम क्षण में, संसार की कुछ यादें आ जाए, फिर सारा मेहनत निष्फल चला जाएगा। फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। एक हिरण के कारणे भरत धरे तीन दे, तुलसी तिनकी क्या गति जो घट घट करत से। ये सुंदर साथ सोचते हैं बस हमने तो तारतम ले लिया है, तो हम अब गारंटी हो गया कि हम दोबारा नहीं आना है। गारंटी जो है तब होता है जब हमारी मानसिक स्थिति की गारंटी हो। अभी ये हमारे मन में संसार का ही चिंतन चलेगा अभी भी यदि, तो क्या होगा? अंतिम क्षण में भी फिर वही हो जाएगा। वो बहुत अच्छा आदमी था, ये बहुत बुरा आदमी था, उसने सुख दिया, इसने दुख दिया, इसने सम्मान दिया, उसने अपमान किया, उसने मुझे बहुत परेशान किया, वो बहुत प्यारा था। सब छोड़ देना पड़ेगा। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ही यही है सुंदर साथ जी। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या है? पुत्र का जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ। और जो इतने समय तक हमारे दिल में माया जनित संस्कार बने हुए हैं, मायावी यादें, संसार की यादें हैं, हमारे चित्त में संस्कार, संसार के अज्ञान जनित माया जनित संस्कार होते हैं, सारे जीवन भर की यादें हो जाती हैं। उसको धीरे धीरे समाप्त करना है, उसके लिए है वानप्रस्थ आश्रम। फिर संन्यास आश्रम आता। सुंदर से सोचिए जरा, 500 सुंदर साथ सूरत से चल पड़े श्री प्राणनाथ जी के साथ में, और पन्ना जी जाते जाते 5,000 हो गए सुंदर साथ जी। इनकी सूरतें इत बांधिया। तो जो सुंदर साथ दूसरे देश विदेश में थे, उनका भी जो ध्यान पता चला ना, तो उनका ध्यान भी क्या हो गया कि अरे वो सुंदर साथ इतने सौभाग्यशाली हैं जो पन्ना जी में दिन रात चिंतन ध्यान कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर माया में पड़े हुए हैं, नहीं हमको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जोर लगा करके वो भी कुछ करने लगे। अब चित रह ना सके एक क्षण, मतलब वो माया वाली रहनी में एक क्षण भी नहीं रह पाता। और बोले नहीं, अब तो हमको जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा। खरगोश और कछुआ वाली रेसिंग नहीं चलेगा सुंदर साथ, तेजी से दौड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी, धीरे धीरे काम मिला। प्रेरणा मिलती है ना सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ जी को है ना, अच्छी संगति करो। जो आपसे वैराग्य में, ज्ञान में, सेवा में, ध्यान में आपसे जो उच्च स्तर के लोग हैं उनकी संगति करो। आपसे जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी संगति नहीं। क्योंकि जो लोग खुद ही मतलब वाणी में, सेवा में, चितवनी में रुचि नहीं है, उनके साथ रहोगे तो फिर वो भी आपको बिगाड़ देंगे, माया की तरफ खींचेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी जिनके लिए संभव है वानप्रस्थाश्रम,
और जो गृहस्थ आश्रम में सुंदर साथ जी, उनको भी वानप्रस्थ की तैयारी अभी से करना पड़ता है। सारा प्लानिंग पहले से करके चलना पड़ता है कि मुझे 50 साल बाद भी वानप्रस्थ आश्रम लेना है। इसलिए उससे पहले एक तो जिम्मेदारी निपटा लेना है पहले तो, दूसरा जो है शरीर को स्वस्थ रखना है। 50 साल पहुंचते पहुंचते शरीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर आगे का दोनों आश्रम धरे के धरे रह जाते हैं। खाने पीने में योगासन प्राणायाम वॉकिंग जो कर सकते हो करो, शरीर को स्वस्थ बनाने पे ध्यान दो, केवल स्वादिष्ट भोजन पे ध्यान नहीं देना है। भोग है जहां वहां रोग है समझिए। करो योग रहो निरोग। ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम आगे के दो आश्रम छूट जाएगा। वेदों में लिखा है कि 100 साल तक सुख पूर्वक रहो। एक किताब भी छपी है, सुखमय बुढ़ापा। सुंदर साथी, संयमित जीवन भी जरा सा नहीं रहेगा तो कहाँ से सुख स्वस्थ और सुखी कैसे रहेंगे। दुनिया में सुखी नहीं रह सकते तो फिर राज्य का काम और अपने आत्मा का कल्याण कहाँ से करेंगे। शरीर एक साधन है। परदेश से सात पसरियों हो तो विदेश में ने दूसरे शहरों में दूसरे देश राज्य में जो भी सुंदर साथ फैले हुए थे, तीत सबे पड़ियो सर, उनके बीच में शोर मच गया, समाचार हो गया। शोर, शोर मतलब कोई बात की बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना, तो शोर मच गया बोलते हैं। यहाँ किस बात की समाचार बोलते हैं? पन्ना जी की समाचार। पन्ना जी में सुंदर सा दिन रात परम धाम का चिंतन ध्यान चर्चा सेवा में लगे हुए हैं। और हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं, हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार सभी सुंदर साथ जो है फिर प्रयास करने लगे। हाँ? यूं ठोर ठोर रंग फैलिया। इस प्रकार जगह जगह जो है राज्य के प्रेम सेवा समर्पण चितवनी का रंग फैलने लगा। सभी जो है सुंदर सा जी परम धाम के चिंतन ध्यान में डूबने लगे। हुआ मोहम्मदी दौर, मोहम्मदी जमाना आ गया। मतलब की सूरत महामती जी प्राणनाथ जी का वो ब्रह्म ज्ञान सेवा समर्पण और ध्यान का जमाना आ गया, समय आ गया, अंतिम समय। सुंदर सा जी सोचिए वो कैसा समय था। हम सुंदर सा जी तो चरण धूलि के बराबर भी, मैं अपने विषय में तो कहता हूं, चरण के धूलि भी हम बन नहीं सकते हैं। फिर भी जितना कर सकते हैं पूरा जोर लगाना पड़ेगा सुंदर सा जी। उस समय जो है सारी दुनिया भी एक बार जगत के अंत में सारी दुनिया भी दुनिया सारी दौड़सी करने को इधर एक प्राणनाथ जी अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह एक सुप्रीम ट्रूथ गॉड के चरणों में सारी दुनिया आ जाएगी पहचान करके। यो ठोर ठोर रंग फैलिया। सभी जगह सुंदर साथ जी के अंदर जो है ना वाणी के प्रति रुचि, बोले ध्यान से परम धाम का चिंतन करना है। और देखिए सुंदर साथ जी, परम धाम का चिंतन ध्यान करना है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को छोड़ करके अपने मन से कोई परम धाम का चिंतन कर ही नहीं सकता। न राज्य का चिंतन कर सकता है, न वहां की प्रेम में लीलाओं का चिंतन कर सकता है। यदि मान लो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना हो हमारे पास में, तो कोई परम धाम का चिंतन ध्यान कर सकेगा? नहीं कर सकता सुंदर सानी। तो वाणी पहला नंबर है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी चितौनी की शुरुआत सबसे जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान भी संभव नहीं होता। पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करें उतावल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यार सुंदर सा जी देखेंगे, पिछला साथ आए मिलसी, जो सुंदर साथ बाद में जागृत हुए हैं या बाद में उनके दिल में रुचि वैराग्य सेवा इसमें रुचि हुआ उत्पन्न बाद में हुआ, उसको बोलते हैं पिछला साथ। और अगले साथ से मतलब क्या है? तो पहले जागृत हो गए, पहले ही उन्होंने वाणी मंथन सेवा चितवनी सब चीज में पहले से प्रयास करते आ रहे हैं। पिछला साथ आए में पिछले जो है, तो जो बाद में जागृत हुए सुंदर साथ जी वो भी शीघ्र जागृत होकर के आएंगे। अर्थात वो भी जो है वाणी मंथन सेवा समर्पण आदि करेंगे। पर अगले करें उतावल।
जो सुंदर साथ जागृत हो गए हैं ना, सिर्फ जागृत होने से मतलब केवल वाणी मिल गया ऐसा नहीं है। पन्ना जी की बात चल रही है। पन्ना जी में जो 500 ब्रह्म सृष्टि है उनकी बात चल रही है। तो उनके मन में अत्यंत तीव्र वैराग्य है, विरह है। उतावल कर रहे हैं कि शीघ्र हे राज्य महाराज, हमको इस खेल से शिताब काढ़ो। श्री राध उतावल कर रहे हैं, जल्दी खेल खत्म कर दो। लेकिन दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। सुंदर साथ केताक साथ विचारनी का, सो जाने चले सब मिल। कई सुंदर साथ के विचार और भी अच्छे हैं। क्या सोचते हैं कि अन्य सुंदर साथ को भी जागृत किया जाए और सब सुंदर साथ मिल करके जागृत होकर के एक साथ सब परम धाम चलेंगे। सब मिल करके, क्योंकि जागनी कार्य का उद्देश्य ही है ये सुंदर साथ जी। वैसे तो अच्छा, मेरे निजी रूप से देखेंगे तो जरूरी क्या है कि मैं एकांत में राज्य की वाणी पढ़ूं, परम धाम का चिंतन ध्यान करूं। लेकिन क्या है कि एक जिम्मेदारी है सुंदर साथ जी, जागो और जगाओ ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना ना। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा देरी करेंगे तो कोई जगाने वाला भी नहीं मिलेगा, सब में हाथ से निकल जाता है। इसलिए कहना ना, अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार। ये तो कह रहे हैं कि अब मैं देहिक लीला का संवरण करने जा रहा हूँ। अब ऐसा हमेशा आपको कोई वाणी सुनाते रहे और जगाते रहे, ऐसा संभव नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसा सुअवसर, अनमोल अवसर प्राप्त करके भी जो खो देता, गंवा देगा, तो फिर कब तक कोई जगाएगा भाई। जब हम खुद ही अपना भला नहीं कर सकते तो दूसरा कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ही वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, कोई रुचि नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे बच्चों। ये संसार कर्म भूमि है, केवल ब्रह्म सृष्टि हूं बोलने से सारा सुख नहीं मिल जाता है। इंद्रावती जी को जो शोभा मिली, जो सुंदर साथ ने चितवनी से सुख प्राप्त किया है, केवल ब्रह्म सृष्टि हूं बोलने से नहीं मिलेगा वो सुख। मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके राज्य का सुख मुझे प्राप्त होगा। सभी को अपना अपना मेहनत करना पड़ेगा। दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। सुख और दुख अपना स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इन विध शोर हुआ साथ में, ठोर ठोर पड़ी पुकार। इस तरह से जगह जगह शोर मच गया सुंदर साथ में। ये भी देखो, सब सुंदर साथ जो है परम धाम चलने की एकदम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। दिन रात सेवा, वाणी मंथन, चितवनी कर रहे हैं। सब जगह समाचार पहुंच गया। एक आए एक आवत हैं, एक होते हैं तैयार। कुछ सुंदर सा जो पहले ही लग गए इस चीज में, हाँ, परम धाम की शोभा, चर्चनी चितवनी सेवा समर्पण में पहले से लग गए। कुछ लोग बाद में जो है, समझदारी आई तो बाद में जो है फिर वो सेवा में समर्पित हुए और परम धाम की वाणी में, चिंतन में, ध्यान में तत्पर हुए। और कुछ लोग और भी बाद में, मतलब अभी तक तत्पर नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी शीघ्र इस चीज में तत्पर होंगे। सुंदर समझ, एक आए मतलब आ चुके हैं, एक आवत है, और एक होते हैं तैयार। ऐसा समयाइत हुआ, आए पहुंचे इन मजल। ऐसा समय हो गया, ऐसी स्थिति हो गई संसार की या सुंदर साथ की। इस समय में ऐसा समय आया, जब सुंदर साथ आए पहुंचे इन मजल। इस मंजिल या इस अवस्था पर पहुंच गए जो पन्ना जी में सुंदर साथ थे। इस आत्मिक स्थिति पे पहुंच गए कि उनके दिल में संसार में एक बार भी रहने की ख्वाहिश नहीं रही। अब हम रही हो ना, जाम ही मूल मिलावे बिन, ऐसी स्थिति हो गई। हमको इस खेल से सिताब पार हो शिवराज। संसार की जरा भी चाहना दिल में नहीं है। हर पल जो है वो इस राज्य से परम धाम का चिंतन ध्यान करते हैं। लेकिन चिंतन ध्यान करने पर भी विरह तो बढ़ता ही जाता है सुंदर साथ। जितना आनंद प्राप्त होता है, विरह प्रेम भी उतना बढ़ता जाता है। कोई कोई लाभ जो ले ही जिन जाग दिखाया चल।
इस शुभ अवसर का किसी किसी ने लाभ लिया, सेवा के द्वारा, चितवनी के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा, ऐसा इस सब शुभ अवसर का लाभ ले लिया। सुंदर सुंदर जी ने दाग दिखाया, चल। उस सुंदर साथ जी ने अपनी रहनिय, अपनी जागृति के द्वारा अन्य सुंदर साथ को भी मार्गदर्शन किया। सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सबन। सुंदर साथ में सुध यानी ज्ञान, बुध यानी बुद्धि। सब सुंदर साथ को समझ, केवल रटने वाले ज्ञान की बात नहीं, समझदारी आ गया कि संसार क्या है, झूठा है, हम कौन है, परम धाम से आए हैं, धाम धनी अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम है। बुध यानी जागृत बुद्धि, समझदारी आ गई। सुरता फिरी सबन, सबके सुरता जो है अब परम धाम की तरफ लग गई है। सुंदर, माया से हटकर परम धाम में लग गई सबकी सुरता। अभी क्या है कि हमारा सुरता यानी हमारा ध्यान, चिंतन कहाँ, संसार में लगा हुआ है दिन रात। फिर यहां से हटा दिया, अब हमारा चिंतन कहाँ लग गया, परम धाम की तरफ लग गया। ऐसी स्थिति पन्ना जी में सुंदर साथ की हो गई थी। सुरता फिर सब मतलब संसार तो अग्नि के समान लग ही रहा है। आशा तृष्णा की बात तो बहुत दूर की बात है। अग्नि के समान जब लग, अगर आप बोले तो फिर बात में कुछ भी नहीं बचता। और परम धाम का अपना निज स्वरूप, निज घर, जैसे जैसे उसका अनुभव होता है, आनंद प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है सुंदर साहब जी, वैसे वैसे आत्मबल बढ़ता जाता है। इसी को कहा ज्यो ज्यो अर्श हवे नजीक, त्यों त्यों खेल हुए दूर। कोई आगे पीछे अव्वल सभी हुए चेतन, कोई आगे कोई पीछे अव्वल सब हुए चेतन। सभी सावधान होंगे, जो भी ब्रह्म सृष्टि है, सावधान हो जाएगी। सावधान होने का मतलब तुरंत जो है अब माया के झमेले में नहीं फंसना है, समझ करके एकदम राज्य के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ेगी। थोड़ा थोड़ा वाला काम नहीं, दिन रात एक कर दी। सभी हुए चेतन, आगे पीछे बाकी लोग होंगे, कोई पहले हो गया चेतन, कोई बाद में हुआ, और कोई सबसे पहले से चेतन है, एकदम शुरुआत से ही श्री जी के साथ में है। लेकिन जो भी ब्रह्म सृष्टि वो आज नहीं तो कल चेतन यानी सावधान होगी, तत्पर होगी। लापरवाही से नहीं चलेगा काम। गाड़ी चलाते हैं ना ड्राइवर, सावधानी से चलाना पड़ता है। नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसे झपकी लगोगे तो पता नहीं कितने सारे लोग मर जाते हैं एक झपकी के चक्कर में। चेतन बोले सावधान हो जाओ, चेतन हो। सावधानी नहीं है, लापरवाही में जीवन चल रहा है। कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं। राज्य के लिए गंभीरता नहीं है जरा भी। एक एक जीवन का एक एक पल उसको सावधानी से बिताए नहीं। खाओ पियो मौज मस्ती करो, सुंदर साथ का भंडारा चल रहा है। अब सुंदर साथ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना करके खाए, बहुत अच्छा आयोजन किया था भंडारा में, शिविर में, प्रोग्राम में। सब सुंदर साथ को पकौड़ा बना बना के खिलाया। सब सुंदर साथ आपस में मिल करके हंस रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो, कहाँ से हो। एक सामाजिक कार्यक्रम बना दिया है। सामाजिक कार्यक्रम जैसा हो गया बस। मेल मिलाप जैसे होता है ना, सामाजिक मेल मिलाप का प्रोग्राम। भोजन की व्यवस्था ना करो तो सुंदर साथ का अता पता ना लगे फिर। सुंदर साथ जी कैसे चल रहा है स्थिति, तो वैराग्य सारा तो जरा भी दिखाई देता नहीं। दिखावा में सब चल रहे हैं बस, भीड़ के बीच चले जा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये चौपाई ध्यान से देखिएगा, जो कितनी गंभीर चौपाई है ये। कोई कोई पीछे रह गई, कोई कोई सुंदर साथ आत्माएं पीछे रह गई, देरी कर दिया इसमें, भौतिक सुखों, संसारिक इच्छा कामना को छोड़ने में और उसका सेवन करने में देरी कर दिया। केवल दिल से चाहना नहीं है बोलने से काम नहीं चलेगा।
बोले भौतिक सांसारिक सुखों की इच्छा तो नहीं है, फिर भी खा लेता हूँ ऐसा, देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। इच्छा तो नहीं है, फिर भी कैसा है? इच्छा नहीं होने से फिर भी उसका सेवन करोगे तो भी जहर तो अपना काम करेगा। लिखे रस जिन लागो, भोग में रोग लिखा है सुंदर सा जी। खाने को पेट माफक, लिखा है कि नहीं लिखा वाणी में? लिखा लिखा है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य ने थोड़ी बोला दुखी होने के लिए। चितवनी करने भी नहीं बोला राज्य ने तो। वाणी पढ़ने सेवा करने कुछ बोला ही नहीं है। वाणी में अच्छे से पढ़ लिया लगता है, पूरा मंथन करके बता रहे हैं कि राज्य ने थोड़ी बोला है ऐसा। सुंदर सा, मतलब वाणी का पूरा मंथन कर लिया। एक दो चौपाइयां जो ऐसी हैं वो दिखाई देती नहीं है। दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। चौपाई कभी दिखाई ही नहीं दी, मैंने किसी के मुख से नहीं सुना, न किसी प्रवक्ता के मुख से भी नहीं सुनने को मिला ये चौपाई। फिर एक चौपाई आती है, सुख माया को मूल है, सो चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख क्या, माया का जड़ है। जितना सुख मिलता है इच्छा और बढ़ती जाती है। तीन कारण साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। इसलिए सच्चे साधु संत जन परमात्मा के वास्ते सुख तजिया, सुखों का त्याग करते हैं। संयमित तपों में जीवन जरूरी है सुंदर साथ जी। न ही तपस्वी नो योग सिद्ध थी, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता, सिद्धांत ये है। कोई पीछे रह गई, चलो अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। चुपाई आई थी ना, पीछे अटकाओ ना राखो रंचक। वाणी तो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो राज्य तो ले ही जाएंगे सर। संसार के जो हमारे सामने जो सुख की परिस्थितियां उपलब्ध हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते। और दुखी भी जब होते हैं तो भी सुख का ही चिंतन करते रहते हैं कि मैं दुखी हो गया, मुझे मेरा सुख वापस चाहिए। मतलब दुख में भी माया का चिंतन और सुख में भी माया का चिंतन। वाणी में क्या था, सुख दुख डारो आग में जो झूठी माया की। पर क्या बात है, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी महत्वपूर्ण बात है। कई सुंदर साथ जो है पीछे रह गए, ना वैराग्य सेवा समर्पण वाणी में चिंतन में पीछे रह गए। किनकी सूरत रही हम आए, उनके मन में इच्छा तो थी कि हम भी पन्ना जी के सुंदर साथ के समान दिन रात वाणी पढ़ें, सेवा करें, चितवनी करें, इससे मन में इच्छा थी। देखो इनकी बात है, जिनके मन में इच्छा ही नहीं थी तो बात उनकी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर उन सुंदर साथ की बात है जिनके मन में इच्छा थी, फिर भी सेवा चितवनी वाणी के मार्ग में तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इच्छा तो थी लेकिन फिर भी माया से फुर्सत नहीं मिल पा रहा था। लौकिक जिम्मेदारी भी हो सकती है कोई, या वो ही जो है तेजी से पिकअप नहीं कर पा रहे थे, वाणी मंथन सेवा चितवनी में जोर नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे जो थे, कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं दिल से चाहते हैं लेकिन फिर भी वो आगे कुछ कर नहीं पाते। तो उनकी स्थिति कैसी है, ढील करी जो स्वांत सियो, आए अंग पहुंचे ना है। देरी कर दिया था ना, बांसुरी का आवाज सुना सबने ना, सात्विक सखियों ने देरी कर दिया। ढील करना मतलब देरी कर दिया। आए अंग पहुंचे ना है, उनके तन जो है नहीं पहुंच पाए रास मंडल में। मतलब दरवाजा बंद कर दिया था परिवार वालों ने और विरह में तड़प तड़प करके उनका शरीर छूटा। तड़प तड़प करके विरह में। देरी किस बात में किया, प्रेम था सात्विक सखियों के दिल में, प्रेम तो था ना, निकलने में देरी किया बस। प्रेम तो पूरा था। उसी की बात करें, तिनकी सूरत रही हम्मा है। जिन सुंदर साथ के दिल में राज्य की चाहना तो थी लेकिन फिजिकली फिर भी वो मायावी परिस्थितियों को नहीं छोड़ पाए, या वाणी चिंतन में, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में, दर्शनी चितवनी में, शिवा में पूर्ण रूप से नहीं लग पाए, थोड़ा थोड़ा करते रहे। तो उनकी हालत ऐसी होने वाली। अभी कुछ दिनों पहले के एक प्रकरण में चुपाई आई थी ना, साथ जले
साथ चले जो ना चलिया ताय लपसी आग दोजख। तड़प तड़प जीव जाए सी जिन जानो या में शख्स वो तड़प तड़प का शरीर निकलेगा। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर ढील करे जो स्वांतस्क्यो आय अंग पहुंचे न है। क्यों कहा यहाँ पर शरीर नहीं पहुंच सके थे? क्योंकि कमरे में ही, रूम में ही उनको बंद कर दिया ना, तो वहां शरीर तड़प तड़प के प्राण निकला उनका। जबकि अन्य जो तामसिक स्वभाव की सखियां थी और जो राजसिक स्वभाव की सखियां थी, वो क्या था कि घर से सशरीर निकल पड़ी थी, लेकिन वो जो है उनको देह त्याग का कष्ट नहीं हुआ। योग माया के वृंदावन में प्रवेश करते उनके तन जो है ऑटोमेटिक चेंज हो गए। उनको मतलब देह चेंज करने में या देह त्याग करने का कष्ट सहन नहीं करना पड़ा। दौड़ते दौड़ते कब शरीर चेंज हो गया पता भी नहीं चला उन्हें। इनका तड़प तड़प करके शरीर छूटा। हमारा भी जब जीवन का अंतिम समय आए सुंदर साथी राज जी के प्रेम में, विरह में, ये शरीर कब छूट जाए पता भी नहीं चलना चाहिए। तड़प तड़प करके सामान्य व्यक्तियों के, सामान्य जीवों के समान हम मरे तो क्या फायदा हुआ। सुंदर साथ जी अंतिम क्षण में तो बस राज जी का स्मरण ध्यान हो, इसी के लिए सारी मेहनत करना। संसार का चिंतन ध्यान तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। और मृत्यु के समय 1 लाख बिच्छू काटते हैं, इतना कष्ट होता है, ऐसे भागवत में लिखा भी है सुंदर साथ जी। ऐसी चुपाई यहाँ प्रकाश हिंदुस्तानी में भी आई थी। तामसियां राजसियां चली स्वांतस्यां शरीर छोड़ के मिली। भागवत में भी इसका मैंने प्रमाण यहाँ रखा है आपको। कुछ गोपियां जो घरों के भीतर थी, यहाँ पे सभी की बात नहीं है, कुछ गोपियों में से कुछ गोपियां जो घरों के भीतर थी और बाहर निकलने का मार्ग ना मिला, मतलब उनको बंद कर दिया था, तो उन्होंने क्या है कि बहुत तीव्र वेदना विरह के कारण से क्या हुआ कि उनका जो है ये गुण में शरीर, त्रिगुणात्मक जो शरीर, पंच भौतिक शरीर है, उसका विरह में परित्याग कर दिया। बहुत व्यथा जलन हुई, लिखा है ना, देखिए तीव्र वेदना, बहुत व्यथा जलन हुई। उसके बाद फिर उन्होंने नया तन धारण करके रासलीला क्रमण। योग माया देह धरी ने श्यामा जी थया त्याग तहा तत्क्षण तेने ठामे मारे साथी के दो सिंगर। कहे महामत सी परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। सुंदर साथ जी ये सब सुंदर साथ की परीक्षा की घड़ी है ये। जो पहले हुए निर्मल, सबसे पहले अपने हृदय को कौन निर्मल कर पाता है सुंदर साथ जी? वैसे तो हम अपनी केवल योग्यता से, अपनी सेवा साधना किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हो सकते। हासी बिन कोई ना रहा यार या सिरदार, रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी, मैं वहां भी कह दिया सुंदर साथ जी। राज जी के मेहर से ही पॉसिबल है। अहंकार रहित होना, शरणागति सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। हार्या 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 कहूं वार केटली, लेकिन तड़प तो होना चाहिए ना भाई। माया से निर्विकार होने की चाहत होना दिल में, प्रयास भी पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद भी जो है केवल हम अपनी योग्यता से फिर भी नहीं कर सकते। राज्य की मेहर भी बहुत जरूरी है। राज्य की शक्ति जब प्राप्त होगी राज्य की मेहर से, तब पूर्ण निर्विकारिता आएगी। जब जोश और इश्क, दो चीजें राज्य की प्राप्त होंगी राज्य की मेहर से। ये सिद्ध इन विध हो ही इश्क जोश मिल करें जब भीड़। लेकिन हमारे दिल में जब चाहना ही नहीं है तो फिर आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता है। हमारे दिल में पहले तो तड़प होना चाहिए और पूर्ण प्रयास होना चाहिए। उसके बाद राज्य की मेहर अपना काम करेगी। सुंदर साथ जी टूटे विकार सब अंग के आए पहुंचे इश्क अव्वल। कौन सबसे पहले अपने हृदय में धनी का प्रेम उत्पन्न कर पाता है, और इसके हृदय के सारे विकार जो है समाप्त हो जाते हैं। और विकार में देखिए सुंदर साथ जी, संसार में क्या है कि सब बोलेंगे दूसरे के अंदर का विकार सबको बड़ा दिखता है और अपना विकार सबको छोटा दिखता है। बोलेंगे ये तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह है। 3 प्रकार की तृष्णा है ना, वित्तेष्णा, दारेष्णा और लोकेष्णा।
धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह और मान प्रतिष्ठा का मोह। इसमें से छोटा किसको बोलेंगे और बड़ा किसको बोलेंगे बताइए। इसके अंदर जो विकार है वो उसके लिए सबसे बड़ा है। सुंदर सा एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। हम दूसरे के ऊपर एक उंगली करते हैं लेकिन हमारी तरफ तीन उंगली होता है। सुंदर सा जी, कंचन तजना सहज है और नारी को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान प्रतिष्ठा ईर्ष्या, इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा सेवादार, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा प्रचारक, इतना बड़ा महात्मा। सुंदर साथ जी, जहाँ अपने मैं करेंगे तब तक कबीर जी की मेहर नहीं होनी। खोवे जो बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती बिना इश्क जो गुजर की, सो सब आग जानो खेती। सारा कुछ करने के बाद छोटा सा भी अहंकार आ गया, सब गया पानी में। देवचंद जी के विषय में इतना स्पष्ट कर दिया, रूह अल्लाह करी बंदगी, बहुत साधना किया देवचंद जी ने, श्यामा जी ने। रूह अल्लाह करी बंदगी, तीन में उनकी मैं आ गया। मैंने इतना साधना किया, कष्ट उठाया, तप किया, मेरे हाथ से जागनी क्यों नहीं करवा रहे। तो योग्यता के हिसाब से राज्य की मेहर नहीं होती है, समर्पण चाहिए। अहंकार रहित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुंदर साथ जी, बाकी गुण सबके अंदर होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अहंकार का नहीं होना चाहिए। अहंकार कुफरों में कुफर बुजर की, काम क्रोध अहंकार। सुंदर साथ जी, ये परीक्षा की घड़ी सभी सुंदर साथ जी के लिए है। यहीं पर मैं आज विराम दूंगा। कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ की तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम धाम चलने की तैयारी, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अपने जीवन के अंतिम क्षण की तैयारी। जीवन का जो अंतिम क्षण है उसकी तैयारी। अंतमति सो गति, जैसे जैसे जीवन का अंतिम क्षण आता जाए, संसार का अंतिम समय भी नजदीक आ रहा है। लगता है कि संसार भी बहुत साल चलेगा, नहीं चलने वाला। सुंदर साथ जी, तो हमको जैसे जैसे जीवन का और संसार का अंतिम क्षण आते जा रहा है तो हमको भी जोर लगाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे का काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी व्रत सेवा और समर्पण, शरणागति, चितवन, ध्यान जो भी कर सकते ज्यादा से ज्यादा करना है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराएंगे। कहे श्री महामत परीक्षा तिनकी, कहे श्री महामत परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल। आए पहुँचे इश्क अव्वल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी एक दो सूचना ध्यान देंगे। कल शनिवार और रविवार परसों अपना किरंतन प्रशिक्षण शिविर का जूम क्लास नहीं लगता है, सोमवार को अब लगेगा। तो व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे सूचना के लिए। और सुंदर जी, मेरा भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है यात्रा के दरमियान भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लास लगे। सुंदर साथ जी भी सभी बहुत कष्ट उठा करके लगातार इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे अंतिम चरण की तरफ बढ़ेंगे। कल शनिवार को संगीत प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है युवा परिषद नेपाल के माध्यम से, और परसों रविवार को युवा परिषद नेपाल के माध्यम से परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है। सुंदर साथ जी,
इसमें भी सभी सुंदर साथ जी अवश्य जुड़े रहेंगे, जुड़ करके उसका भी लाभ लेंगे। जय सुंदर साथ जी। मैं आदरणीय सोनी और राधिका सुंदर साथ जी, यदि अनुकूल हो तो अर्जी गायन के लिए निवेदन करूंगा आपसे। आपको अनुकूल हो तो गाना चाहेंगे? नहीं हो तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, यदि आप चाहो तो गा सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ गा रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियू जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो पिया, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरैनी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते क्यों जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन भर जी। एक पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। छड़े छड़े खबर लीजियो पिया, मैं अरज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दूल्हा लीजे कांठ लगाए जी। कांठ लगाइए कांठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दूल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इसको सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन सुबात जी। श्री महामत युगल किशोर पर मैं पिया, वारी वारी अंगना जात जी। बारी अंगना वली वली जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी।
हम जैसी तुम जिनको पिया, हम जैसी तुम जिनको पिया, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का ज्ञान करने के लिए। आगे भी सेवा का अभी इस प्रकार से अपनी सेवा प्रदान करते रहने से अपेक्षा है। आइए सुंदर साथ जी, अब विदा होते हैं, फिर से मिलेंगे जूम कार्यक्रम में, सोमवार को मिलेंगे। और उससे पहले परिक्रमा ग्रंथ चर्चा में रविवार को युवा परिषद के जूम मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी जी, सब प्रणाम। सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साधमा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।